नमस्कार। कभी ऐसा सुना है कि 10 लाख रुपए की एक पूरी की पूरी सड़क बस कागज पर बनी हो? मतलब असल में है ही नहीं। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की तह तक चलते हैं। तो हुआ ये कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम साहब एक गांव में पहुंचते हैं। काम था नई सड़क का जायजा लेना। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें सड़क तो दूर की बात है, कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने उन्हें पूरी तरह से हैरान कर दिया। अब इस कहानी में दो मेन किरदार हैं। एक तरफ है गांव के चुने हुए मुखिया यानी प्रधान, और दूसरी तरफ है डीएम साहब जो सरकारी अफसर हैं और उनसे जनता के पैसे का हिसाब मांग रहे हैं। और मामला भी कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 10 लाख रुपए का है जो बस हवा में गायब हो गए। अच्छा, अब जब डीएम साहब ने प्रधान से सवाल जवाब किया तो मजे की बात यह है कि प्रधान ने इल्जामों से साफ साफ इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी मजबूरी का एक ऐसा किस्सा सुनाना शुरू किया जो असल में एक चौंकाने वाला कबूलनामा था। तो चलिए सुनते हैं प्रधान की कहानी का पहला हिस्सा। इसमें वो ये खुलासा करते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट को पास कराने से लेकर काम शुरू करवाने तक हर एक कदम पर उन्हें कमीशन देना पड़ा। और ये कोई छोटी मोटी घूस नहीं थी। आप देखिए कि यह सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज्ड है। प्रधान के हिसाब से काम शुरू होने से बहुत पहले ही प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा अधिकारियों के एक पूरी चेन में ऊपर से नीचे तक बंट चुका था। मतलब एक पूरा सेट सिस्टम था ये। तो सोचिए जरा, 10 लाख में से 1,60,000 रुपए तो सिर्फ सरकारी बाबुओं की जेब में चले गए। और ये तो कहानी की बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर 1,60,000 रुपए अफसरों की जेब में गए तो बाकी बचे 8,40,000 रुपए का क्या हुआ? कहाँ गए वो पैसे? और यही से ये कहानी एक और भी ज्यादा हैरान करने वाला मोड़ लेती है। अब प्रधान जो अगला खुलासा करते हैं वो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया एंगल दे देता है। अब की बार वो उन लोगों का नाम लेते हैं जिन्हें इस प्रोजेक्ट से सीधे सीधे रोजगार मिलना था। प्रधान के अपने शब्दों में सुनिए, यह सच में हैरान करने वाली बात है। वो कहते हैं कि जिन मजदूरों के अकाउंट में पैसा डाला गया था वो भी उस पैसे को वापस निकालने के लिए अपना फिक्स कमीशन मांगते हैं। मतलब सोचिए, एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कमीशन जो कभी जमीन पर उतरा ही नहीं। तो यहां पर पूरा हिसाब किताब साफ हो जाता है कि आखिर वो 10 लाख रुपए गए कहां। अधिकारियों का कमीशन, फिर मजदूरों का कमीशन, इन सब में पूरा का पूरा पैसा बढ़ गया। और सड़क बनाने के लिए कितना बचा? 0। एक भी रुपया सड़क पर खर्च नहीं हुआ। अच्छा, अब कहानी सिर्फ अफसरों और मजदूरों पर ही नहीं रुकती। प्रधान अपने हिस्से के पैसे को जायज ठहराने के लिए इस पूरे खेल में वोटरों को भी घसीट लाते हैं। और उनका तर्क सुनिए, ये कितना अजीब है। प्रधान का कहना है कि जब वोट देने का टाइम आता है तो लोग पैसे और दारू मुर्गा लेकर ही वोट देते हैं। तो फिर चुने हुए नेता को भी तो सरकारी पैसे से अपना इन्वेस्टमेंट वसूलने का हक है। मतलब एक ऐसा विशेष साइकिल जहां करप्शन ही करप्शन को सही ठहरा रहा है। तो देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ कागजों पर था जनता की भलाई के लिए एक प्रोजेक्ट, एक सार्वजनिक सड़क, और दूसरी तरफ हकीकत क्या निकली? जनता के पैसे को आपस में बांटने का एक पूरा का पूरा सिस्टम। यह दिखाता है कि कैसे एक अच्छी सोच वाली योजना भी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। यहां फोकस उस एक इंसान पर आता है जो अब तक इस पूरे मामले में हीरो लग रहा था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता दिख रहा था। जी हां, खुद डीएम साहब। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज मोड़। जो डीएम साहब अब तक हीरो बने हुए थे वो सुधारक नहीं, बल्कि इस करप्शन की चेन की आखिरी और सबसे मजबूत कड़ी बनकर सामने आते हैं। तो आखिर में हुआ क्या? जो जांच पड़ताल हो रही थी, जो जेल जाने का डर था, जो जवाबदेही की बात थी, वो सब कुछ एक सौदे में बदल गया। जांच का अंत न्याय से नहीं बल्कि एक डील से हुआ। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सिस्टम का हर एक हिस्सा, हर एक पुर्जा अपना कट लेता है तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? सोचिए उस सिस्टम के बारे में जहां जवाबदेही भी खरीदी और बेची जा सकती है, और कीमत वो तो हमेशा आम जनता ही चुकाती है।